ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसकी साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, मगर इसी महीने की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिनकी याद में बहुत सी जगहों पर ढोल ताशे बजाकर ताजियों का मातमी जुलूस निकाला जाता है और मुहर्रम का यह त्योहार मनाया जाता है। मगर इस बार मुहर्रम 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं, 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की याद में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का दर्दनाक वाक़या घूमने लग जाता है। हजरत इमाम हुसैन और छोटे छोटे मासूम बच्चों की शहादत को याद करके हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए 9 और 10 मुहर्रम के दिन ताजिए भी निकाले जाते हैं, यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है जिसमें मुसलमान ढोल ताशे बजाते हैं और अखाड़ा खेलते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो लकड़ियां घुमाते हुए भी चलते हैं और शोर शराबाज करते हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनको लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप इन 5 गलतियों को भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 1, ताजियों की हाइट कम रखी जाए। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2025 के लिए योगी सरकार ने अपना पहला आदेश तो यह जारी किया है कि इस बार ताजियों की हाइट कम की जाए, यानी कि इस बार कहीं पर भी ऊंचे ऊंचे ताजिए ना बनाए जाए और ना ही गलियों में और बाजारों में ऊंचे ऊंचे ताजिए घुमाए जाएं। इसे लेकर योगी सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि ताजिया के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और ना ही कहीं पर भी कोई तार हटाए जाएंगे। तय मानक के तहत ही ताजियों की ऊंचाई होनी चाहिए। और इस बार योगी सरकार ने ताजियों की हाइट को लेकर तय मानक रखा है 12 फुट, यानी कि 12 फुट से ज्यादा की हाइट वाले ताजिए कहीं पर भी नहीं निकाले जाएंगे। इन पर सख्ती के साथ में पाबंदी लगाई जाएगी। और साथ ही योगी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 2, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना दूसरा आदेश यह जारी किया है, यानी कि अपना दूसरा नियम यह बनाया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन ना करने पाए, यानी कि हथियारों को लहराता हुआ ना चले। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जिस तरह से मुसलमान ताजियों के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते थे, हाथों में तलवारें और लकड़ियां लेकर घूमते हुए चलते थे, इसे लेकर इस बार योगी सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। और साथ ही अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश भी दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ अगर मिलता है या हथियारों को लहराता हुआ चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार आप मुहर्रम के मौके पर यह गलती भी भूलकर ना करें, यानी कि ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार लेकर ना घूमें और ना ही किसी भी तरह के कोई हथियार को लहराते हुए चलें और ना ही इस बार मुहर्रम के मौके पर आप शस्त्रों का प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 3, माहौल खराब ना करें। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना तीसरा आदेश यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स भड़काऊ बयानबाजी और नारेबाजी न करने पाए और ना ही इस बार कोई भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग करने पाए। इस बार योगी सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे दी है कि इस बार ताजिया के जुलूस के दौरान कोई भी शख्स अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने मुहर्रम 2025 के मौके पर अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि वो अभी से संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, योगी सरकार के इस आदेश के बाद यूपी पुलिस फौरन ही एक्शन मोड में आ चुकी है। चाहे फिर लखनऊ हो, सहारनपुर हो, संभल हो या श्रावस्ती हो, चप्पे चप्पे पर योगी पुलिस की पैनी नजर है। और यही नहीं, अब योगी सरकार का यही मॉडल एमपी और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। नंबर 4, अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपना चौथा आदेश यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स झूठी खबरें और अफवाह न फैलाने पाए और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको सख्ती के साथ में निपटने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि वो इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया की भी 24 घंटे निगरानी रखें। इस बार मुहर्रम के मौके पर अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है या फिर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इस बार इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए कि मुहर्रम के मौके पर कोई भी भड़काऊ बयानबाजी भी ना करने पाए। ऐसे लोगों पर भी खास निगरानी रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। और नंबर 5, ताजिया तय रूट के हिसाब से ही निकले। दोस्तों, मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना 5वां आदेश यह जारी किया है कि इस बार ताजिया रखने की जगह तय की जाए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ताजिया अपने तय रूट के हिसाब से ही निकले, यानी कि ताजिया निकालने का जो रूट तय किया गया है उसी रास्ते से ताजिया निकाले जाएं और साथ ही ताजिया के जुलूस में कोई भी ऐसी वैसी हरकत भी ना होने पाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना होने पाए। अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए और फौरन ही ऐसी जगहों पर पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और साथ ही ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी भी रखी जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। इसके अलावा इस बार योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ताजिया के जुलूस में सिर्फ 2 ही लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल किया जाए और ज्यादा शोर शराबा भी ना किया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह आदेश सिर्फ मुहर्रम और ताजियों को लेकर ही नहीं है बल्कि आने वाले हर त्योहारों के लिए है ताकि सारे त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके। इसके लिए योगी सरकार अब से ही पूरी एक्शन मोड में आ चुकी है। अलग अलग जगहों पर यूपी पुलिस सैकड़ों लोगों को अब से ही पाबंद कर रही है, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है ताकि उनकी तरफ से कहीं पर भी कोई गड़बड़ी न होने पाए। यही वजह है कि बहुत सी जगहों पर मौलाना भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और बयान दे रही हैं कि इस बार सीएम साहब ने बिल्कुल सही आदेश जारी किए हैं। इस बार कोई भी मुसलमान किसी नई परंपरा को डालने की कोशिश ना करे, 12 फीट से ऊंचे ताजिया ना निकाले और जिन रास्तों से ताजिया निकालने का रूट बना हुआ है उन्हीं रास्तों से ताजियों का जुलूस निकाला जाए, यानी कि नए रास्ते से ताजिया निकालने की गलती ना करें। दोस्तों, याद रखें, मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, 9 और 10 मुहर्रम के दिन का रोजा रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में जरूर पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सबको हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की हिदायत दे और हमारे अंदर दीन इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।